आज थोड़ा सा अलग होके साधना से कुछ शब्द मैं कहना चाहती हूँ। वो ये है कि सुनने योग्य क्या है, बोलने योग्य क्या है, सुनने योग्य क्या है और जानने योग्य क्या है। सोक्रेटिस, जिसे हिंदी में हम अक्सर सुकरात कहते हैं। सुकरात का जन्म बिफोर क्राइस्ट हुआ था। 469 बीसी में हुआ और उनकी डेथ 399 बीसी में हुई। तो सुकरात एक बहुत ही बड़े फिलोसफर माने जाते हैं। उन्होंने कहा, बोलने से पहले ये सोचिए, 3 चीजों पर ध्यान दीजिए बोलने से पहले। क्या ये सत्य है जो मैं बोलने जा रहा हूं? क्या ये सत्य है जो मैं बोलने जा रहा हूं? क्या मेरा बोलना जरूरी है? और तीसरी बात उन्होंने कही कि जब आप बोलें तो इस बात का भी ध्यान दें कि जो मैं बोलूंगा या बोलूंगी उससे मेरे सामने वाले का मौन सघन होगा, मेरा अपना मौन सघन होगा। अब इसी को साधना की तरफ अगर लेके जाएं तो हम सजेशंस भी साधना में वही करते हैं। जो सत्य है, जो बोलना जरूरी है और जिसके बोलने से सुनने वालों का मौन सघन हो जाए, ताकि मौन में वो बिल्कुल ठहर जाए और जो बोलने वाला है उसका भी मौन सघन हो। ये तो बात रही कि बोलते वक्त 3 चीजों का ध्यान रखें। अब सुने, क्या सुन लेना जरूरी है? उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, पर पहले क्या सुन लेना जरूरी है। नंबर 1, जब दुखी हृदय बोले तो आप सुने। दूसरा, जब बुद्ध पुरुष बोले तो आप सुने। याद है उपासिका ने कोटिकरण जब बुद्ध के पास जा रहे थे तो उपासिका उन्हें क्या कहती हैं? कहती हैं, जब बुद्ध बोले तो आप केवल सुनना। यही एक एक सजेशन थी उसकी कि जब बुद्ध बोल रहे हो तो कोटिकरण तुम बिल्कुल सुनना। और जब उसको बताया गया कि घर में चोरी हो रही है तब भी उसने यही कहा कि उनको कहो जो चाहिए ले जाएं, लेकिन हमारे सुनने में विघ्न मत डालें। तो सुनते वक्त किस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है? पहला, दुखी हृदय बोले तो सुने। दूसरा, जब बुद्ध पुरुष बोले तो सुने। और तीसरा, जब आत्मा बोले तो सुने, ध्यान से सुने। और अब हम आते हैं, जानने योग्य क्या है? जानने योग्य केवल सत्य है। जानने योग्य केवल मौन में सघन हुआ आत्मा जब बोले वही जानने योग्य है। मौन जब हमारा सघन होता है तो आत्मा अवश्य बोलेगी और आत्मा जो भी बोलेगी आप उसको सुने।
क्यों? जब मौन है, आपकी चेतना, आपकी अवेयरनेस आपके साथ है और आप उपस्थित हो, बिल्कुल सुन रहे हो, तो क्या होता है? आपको आभास होगा शाश्वत सत्ता की उपस्थिति का। शाश्वत सत्ता क्या है? प्रभु की उपस्थिति। अक्सर हम प्रभु की उपस्थिति भूल ही जाते हैं। जब हम दो भी बात कर रहे हैं, फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, अपने हस्बैंड के साथ बात कर रहे हैं या अपने बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, दो व्यक्ति भी जब बात कर रहे हैं तो एक मैं हूं, एक आप हो और तीसरे प्रभु सुन रहे हैं उस बात को। तो जब मौन सघन है, आत्मा प्रेजेंट है और आपकी उपस्थिति है, तो शाश्वत सत्ता वहीं पे है, प्रभु वहीं पे है। तो उस समय हम जीवन के महान सत्यों को जान पाएंगे। इस कारण से आराम से हम साधना करेंगे और शाश्वत सत्ता की उपस्थिति में ठहरेंगे, मौन में ठहरेंगे, हमारी चेतना ठहरेगी और हम प्रभु की उपस्थिति पर ध्यान देंगे। और प्रभु की उपस्थिति, शाश्वत सत्ता की उपस्थिति तब तक नहीं होगी जब तक पूर्ण रूप से मौन नहीं। और मैंने आपको ये कहा था कि जब दुखी हृदय बोले, आप अवश्य सुने। वो बात क्यों मैं कहने लगी हूँ? क्योंकि दुखी हृदय आपको कुछ कहना चाहता है। जब आप सुनते हो तो आप उस व्यक्ति को सुख दे रहे हो। वो व्यक्ति अपने हृदय की बात कह रहा है, आप उसे सुख दे रहे हो और आप उसके आशीर्वाद, उसकी दुआओं की एक कहिए गठड़ी बना रहे हो और वो दुआओं की गठड़ी आपके साथ साथ चलेगी। जब आपको कष्ट होगा, कई बार ऐसा होता है जब आपको कष्ट होता है, कोई व्यक्ति उसी समय आ पहुंचता है, मैं आपकी मदद करता हूं, बोलिए क्या चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके साथ माँ बाप की दुआएं हैं, भाई बहनों की दुआएं हैं, दादा दादी की दुआएं हैं, नाना नानी की दुआएं हैं, आपके अध्यापकों की दुआएं हैं। दुआएं हमेशा हमारे साथ साथ चलती हैं। आप दुआओं को कभी भी मत इग्नोर करना। और दूसरी बात, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ और इसलिए बता रही हूँ कि कई बार हम जा रहे हैं, किसी से पूछते हैं तेरा क्या हाल है, तो व्यक्ति तैयार हो जाता है कि भाई मेरी टांग में ये दर्द है, मेरी यहाँ पे ये कष्ट है, मेरे यहाँ पे ये कष्ट है। तो आप सुनने के लिए नहीं पूछ रहे हो कि भी आपका क्या हाल है। आप आदत बन चुकी है कि पूछना ही है, कोई मिला है पूछना ही है उसका हाल। अब आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं, मेरी फ्रेंड हॉस्पिटल में थी, तो मैं उसे मिलने गई। मैंने कहा शीला क्या हाल है? तो शीला कहने लगी इंद्रा ये बात किसी और दिन मैं बताऊंगी तुम्हें। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगी कई बार लोग पूछते हैं
और तुम अपने हृदय से कष्ट लेके आते हो कि भी ऐसा कष्ट हो रहा है मुझे, और आप बताने के लिए जब अपना मुंह खोलते हो, दूसरा सुनने के लिए तैयार नहीं। यदि हॉस्पिटल में मैंने ऐसा अनुभव किया, लोग जो आते हैं जस्ट देख के सरासर के अपनी प्रेजेंस लगा के जाना चाहते हैं, हाजिरी लगा के जाना चाहते हैं, इससे ज्यादा उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं। सो आप इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए जो मैं कह रही हूँ। जब दुखी हृदय बोले तो सुनिए, जब बुद्ध पुरुष बोले तो सुनिए। क्यों ये 3 चीजें हैं? दुखी हृदय को सुनोगे तो आप इकट्ठे करोगे, बारिश होगी आपके ऊपर दूसरे की दुआओं की। बुद्ध पुरुष बोले तो सुने, और मौन सघन होने पर जब आपकी आत्मा बोले तो आप अवश्य सुने।